दोस्तों, आज के मैथमेटिका ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मैथमेटिका में आप वेरिएबल्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, कांस्टेंट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। और जब आप इस तरह के वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स मैथमेटिका में लिखेंगे तो किस तरह के एरर्स जो हैं वो पेश आ सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर लेट से मैं किसी चीज़ को एक्स का नाम देता हूँ, तो लेट से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं विंडो साइज इंक्रीज कर लेता हूँ सबसे पहले, लेट से 150%। ओके, सो अगर मैं किसी चीज़ को एक्स का नाम देता हूँ और अगर आप देखें यहाँ पे तो एक्स इक्वल्स टू 4 और एक्स का कलर जो है वो ब्लू कलर आ रहा है आपके पास, तो इट मीन्स के मैथमेटिका की जो अपनी लैंग्वेज है, उसके जो अपने प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर एक्स जो है वो कोई चीज़ नहीं है, तो इस वजह से इसका कलर ब्लू आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट से डी डी लिखूं तो डी का कलर अगर आप देखें तो वो ब्लैक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैथमेटिका की अपनी लैंग्वेज में डी का कोई खास मतलब है। और उसको आप कैसे देख सकते हैं, अगर आप हेल्प पे जाएंगे वुल्फ्रैम डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे अगर आप कैपिटल डी को सर्च करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डी जो है वो डेरिवेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो डी जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप कैपिटल ई जो है उसको चेक करें, तो कैपिटल ई एक्सपोनेंशियल के सिंबल के तौर पे यूज होता है मैथमेटिका में, तो आप कैपिटल ई के नाम से भी कोई वेरिएबल या कांस्टेंट जो है अपने मैथमेटिका के प्रोग्राम में नहीं लिख सकेंगे। तो उसके लिए आप डिफरेंट कोई सिंबल यूज कर लें, डबल ई यूज कर लें या स्मॉल ई या डबल डी यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें। तो लेकिन अगर मैं स्मॉल डी लिखता हूं तो इसका कलर अगर आप देखें तो ब्लू आ रहा है, जिसका मतलब है कि मैथमेटिका की लैंग्वेज में डी कोई चीज नहीं है। आप डी के नाम से कोई वेरिएबल या कांस्टेंट जो है वो लिख सकते हैं। लेट्स से डी इक्वल्स टू 2x। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास जो आंसर है डी का वो 8 आ गया, क्योंकि x की वैल्यू 4 थी और d इक्वल्स टू 2x है, तो उसका आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगर आप देखें तो डी और एक्स का कलर चेंज हो चुका है, ब्लैक कलर हो चुका है, विच मीन्स कि आपने जो अभी प्रोग्राम आप लिख चुके हैं उसमें आप डी और एक्स जो है कोई ना कोई आप उसको कोई वैल्यू जो है वो दे चुके हैं। अब अगर आप दोबारा किसी चीज को डी लिखने की कोशिश करेंगे, जब आप डी लिखेंगे तो उसका कलर ब्लैक आ जाएगा, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि आप डी का नाम ना दीजिए। आप डी जो है वो ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। आप अगर कोई और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं तो आप उसे ए का नाम दे दें, आप उसे एफ का नाम दे दें, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन डी का नाम ना दीजिए क्योंकि वो ऊपर डिफाइन हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो लेट से एक और यहाँ पे जो एरर आ सकता है वो ये आ सकता है कि आप एक ही टाइम पे दो टैब्स जो हैं वो मैथमेटिका की इस्तेमाल ना करें। उससे ये होगा कि अगर आप एक टैब में जो भी आप कांस्टेंट्स की वैल्यूज जो हैं वो डिफाइन कर चुके हैं, वो मैथमेटिका के उस टाइम के कर्नल में वो सेव हो चुकी हैं। जब आप दूसरी टैब में जाके तो अगर आप ये समझते हैं कि दूसरी टैब में वही वैल्यूज आप कुछ और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि मैथमेटिका की अगर आप दूसरी टैब में जाके डी लिखेंगे तो उस डी की वैल्यू यहाँ से आपके पास 8 आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये टैब 1 मेरे पास ओपन है। मैं लेट से टैब 2 पे जाता हूँ और टैब 2 पे जाके मैं यहाँ पे अगर डी लिखूंगा तो डी जो है वो मेरे पास ब्लैक कलर में आना शुरू हो जाएगा। और डी को जब मैं शिफ्ट और एंटर से रन करके देखूंगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू 8 है। लेकिन अगर आप देखें तो ये टैब 2 है, इसमें तो हमने डी डिफाइन नहीं किया था। हमने तो टैब 1 में डी जो है वो डिफाइन किया था। अगर मैं यहाँ से शो करूँ तो ये टैब 1 है हमारे पास, हमने यहाँ पे डी डिफाइन किया था। लेकिन टैब 2 में भी डी की वैल्यू आपके पास 8 आ रही है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आप टैब्स ओपन कर लें, एक टैब में अगर आप कोई चीज़ डिफाइन कर चुके हैं तो दूसरी टैब में भी उस चीज़ की वही वैल्यू आपके पास आएगी। अगर आप दूसरी टैब किसी भी वजह से यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप फिर यही चीज़ें डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ डिफाइन ना करें, बल्कि उनको कुछ और नाम दे दें। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि हम इसमें प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे लिखते हैं और किन बेसिक चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।